हमारे घर तोड़े जा रहे, हम बेघर हो जाएंगे। हमारे नेक भी रिटेल चलने वाले, कहाँ जाएंगे हम सब। हमको दाल मंडी खाली करनी ही नहीं है, बस हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें मेरा घर बस आप दे दीजिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। 18 नवंबर को दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में स्थानीय व्यापारियों और महिलाओं का गुस्सा उभर आया। वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम जब चिन्हित भवनों को ध्वस्त करने के लिए मौके पर पहुंची तो तीखा विरोध का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क पर धरने पर बैठ गए। विरोध के बढ़ने पर टीम को बिना कोई कार्रवाई किए वापस लौटना पड़ा। पुलिस सूत्रों के अनुसार D43/181 स्थित नदीम अनवर के कटरे में 14 दुकानें ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित की गई थी, जबकि दूसरे भवन 50/221 में स्वामी उस्मान और उनके परिवार की महिलाओं ने प्रशासनिक कदम का कड़ा विरोध किया। इस दौरान सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली, जिससे पूरा बाजार ठप हो गया और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कार्रवाई के लिए पहुंचे अधिकारियों में एडीएम आलोक वर्मा, XEN KK सिंह, ACP दशा समेत कोतवाली पुलिस, महिला पुलिसकर्मी और भारी फोर्स शामिल थे। इसके बावजूद मौके पर मौजूद महिलाएं लगातार विरोध पर अड़ी रही। एक महिला हाथ जोड़कर प्रशासन से मोहलत की गुहार लगाती दिखी, जिसके बाद टीम को पीछे हटना पड़ा। दाल मंडी में चौड़ीकरण के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को भी बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं सड़क पर उतरकर धरने पर बैठी रहीं। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक बातचीत के आधार पर उचित समाधान नहीं निकलता, तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पुलिस बल लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। वहीं स्थानीय लोग और व्यापारी प्रशासन से आपसी सहमति वाला समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं, ताकि तनाव खत्म हो और चौड़ीकरण की प्रक्रिया न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सके। इस बीच BDA ने पहले ही चिन्हित भवनों पर नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की तैयारी की थी, लेकिन भारी विरोध के चलते अभी तक कोई ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम रूही शबा है। अधिकारी जब सुने तब ना वो इतनी बदतमीज से वो बातें कर, इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और नहीं तो लेडीज़ कांस्टेबल को अंदर ढकेल रहे हैं, वो इतनी बदतमीजी से बात कर रही हैं। आप बताइए, पूरा चौक के जितने भी प्रशासन है इतने वाकई इतनी बदतमीजी से, लेडीज़ से इतना बदतमीजी हमने कभी आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इतनी बदतमीजी से भी बात होती है। और आते हैं और बोलते हैं दुकानदारों से उसको सामान हटाओ, 2 घंटे का टाइम देते हैं। हमारे घर में 24 तारीख को शादी पड़ी है और कहते हैं कि 2 घंटे में घर खाली कर दो। इसी 24 को? जी इसी 24 को है। 24 नवंबर को मेरे घर में शादी, जी हमारी बड़ी बेटी की शादी है। हमारे फिर भी बोल रहे हैं कि आप घर खाली करिए, अनलीगल घर बता रहे हैं। आज आप 1984 का आज हमें पेपर दिखा रहे हैं, तो आप 25 साल कहाँ थे? 25 साल में एक बार भी क्या सरकार नहीं जाएगी? आपको नहीं दिखा कि ये अनलीगल मकान है? हाउस टैक्स जा रहा है, पानी टैक्स जा रहा है, सीवर टैक्स जा रहा है। आप टैक्स अगर अवैध है आ भी रहा है, आपको चाहिए भी, और ये बता रहे हैं कि अवैध है। चौड़ीकरण का कार्य होना है, ऐसी चौड़ीकरण नहीं चाहिए जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद किया जाए। हमको ऐसा नहीं चाहिए चौड़ीकरण। तो विकास की बातें कर रहे हैं जी, ऐसे विकास होता है, गली का विकास होता है। पहले आप बता दीजिए हमको, विकास होता है। जब विकास किस चीज का करिएगा? जब रोजी रोजगार रहेगा ही नहीं, आपको जब कमाने वाले इनकम टैक्स देगा ही नहीं, तो हमारे ही पैसे का विकास कर रहे हैं आप। अभी हम यही चाहते हैं कि हमारा घर हमको नहीं खाली करना है। कब तक धरने पर ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक सरकार हम लोगों की बात सुन नहीं लेती, जब तक PM योगी सर और मोदी जी हमारी बात नहीं सुन लेते, तब तक हम बैठे रहेंगे।
और नहीं तो यहाँ की प्रशासन ना आए, हमारी बात कायदे से तरीके से सुने, ना ही कि बदतमीजी से। बदतमीजी वो भी करेंगे तो हम लोग को भी आती है। मेरी देखिए उसकी तबीयत, वो देखिए उसकी तबीयत देख लीजिए, देखिए वो आकर के यूनिफॉर्म तक नहीं उतारी है। बच्चों सब छोटे छोटे बच्चों की ये फ्यूचर है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी हमने उसको 2 दिन पहले डिस्चार्ज इसी आकर के धमकी दे करके जाते थे। यहाँ की प्रशासन बच्ची ने सुन करके वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने उसको डिस्चार्ज कर, मैं आगे घर दे करके वो इतना डर गई थी। आज मैंने उसको 10 दिन के बाद स्कूल भेजा। आज आते ही देखिए आज हम लोग धरने में बैठे, उसकी बस आप तभी आप उधर कैमरा घुमाइए प्लीज, देख लीजिए। तो क्या करें, यहाँ पे अगर आदमी की नहीं सुनेंगे तो औरत ही तो आगे आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर आपकी ही बाई द वे फैमिली मान लेते तो आप क्या करते? आप तो काम पे ही लगे हैं ना, घर पे तो लेडीज को छोड़ के आए ना, तो बस हम लोग के भी जन भाई काम ही करेंगे तब तो खाएंगे। क्या कहना चाहेंगी सीएम और पीएम से? जी मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चौड़ीकरण करे, हम लोग को भी चाहिए, मगर जिधर का करना चाहिए उधर का। एक चीज़ के लिए पूरे सबको तहस नहस ना करे। यहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा मजदूर हैं जो सेल्समैन होते हैं, यहाँ पर। और समझिए कितने, एक आपको पता है 140-145 दुकानदार हैं, बताइए बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएं? आप बोलते हैं कि मोहन सराय दे देंगे, बजटिया दे देंगे, उतना तो आना। हमको अगर एक लिपस्टिक लेनी होगी तो हम 300 रुपये लगा करके मोहन सराय जाएंगे लेने के लिए? आप बताइए कैसे है विकास हो रहा है, आप बताइए। मेरा नाम शमा बानो है। मुझे पीएम मोदी से और सीएम योगी से बस इतना कहना है, ये चौड़ीकरण का कार्यक्रम तुरंत रोक दिया जाए। गली कभी चौड़ी नहीं होती। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है सर कि ये कार्यक्रम तुरंत रोका जाए। बहुत से बच्चे, बहुत से 100 आदमी डिप्रेशन में चले गए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग अपना मकान किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम लोग ऊपर बिल्डोजर चल जाए। आज हम लोग इस वजह से बैठे हैं कि ये जो चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है इसको तुरंत रद्द किया जाए। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग? सर मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हम मुआवजा की कोई बात ही नहीं कर रहे। हमको अपना घर नहीं खाली करना है सर। यहाँ हमारी 3 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। आप बोलते हैं ये घर अवैध है। अगर 3 पीढ़ी के लोग थे तो ये अवैध था, तो ये बनने कैसे दिया गया? यहाँ हाउस टैक्स, मकान टैक्स, क्या सब टैक्स कैसे आ रहे हैं सर? जब बन रहा था तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? क्या कानून एकदम अंधा हो गया है? कोई सुनवाई नहीं है क्या? हम लोग सिटीजन नहीं है क्या? हम लोग नागरिकता, सिर्फ कानून को ही सारी चीज फैसिलिटी दी गई है, हम लोग के लिए कुछ नहीं बनाया गया है। अधिकारियां आते हैं, धमकी देकर जाते हैं, कोई नोटिस नहीं। 2 घंटे में मकान खाली करिए। 4 लोग की फैमिली है, 2 घंटे में मकान खाली करिए, 14 दुकानें खाली करिए। बाप का राज चल रहा है क्या ये? बता दीजिए। आनंद फानंद 2 घंटे में कौन मकान खाली कर सकता है? आप बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि अवैध है आप लोग का घर अवैध है, सिर्फ माइक में चिल्लाया जाता है सर। कोई नोटिस नहीं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, नो सर, कोई कागज नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें कानून की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिली है, कोई नोटिस नहीं मिली है सर। आप लोगों ने अधिकारियों को दिखाया कि ये मेरा घर है सर, वो कोई बात सुनने को राजी नहीं है। सिर्फ ब्रैकेट लगा देते हैं, बोलते हैं 2 घंटे में आपका घर खाली होना चाहिए। हम तोड़ने में लग जाएंगे। हम अपना घर ऐसे कैसे दे सकते हैं सर? हम लोग की पूरी जिंदगी की यहाँ पे पूंजी लगी हुई है सर। मेरी घर है, मेरा दुकान है, मेरे लोग हैं। आप बताइए किस तरीके से हम लोग जाएं? बताइए कहाँ जाए, किसको कहाँ लेकर जाएं हम लोग सर? अब सबसे पहली बात सर, हमको दाल मंडी खाली करनी ही नहीं है। बस हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा घर बस आप दे दीजिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए।